दोस्तों, अगर आप भी बुमराह के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले के पहले दिन भारतीय गेंदबाज खासतौर पर जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज इसमें फेल हुए, जिसके कारण इंग्लैंड ने सिर्फ विकेट के नुकसान पर 251 रन बना लिए। पिछले मैच में सिर्फ 6 ओवर करने वाले नीतीश रेड्डी ने अगर पहले सत्र में 2 विकेट नहीं लिए होते तो भारत की हालत और खराब हो सकती थी। जो रूट 99 रन बनाकर नाबाद लौटे। बेन स्टोक्स 39 रन बनाकर लड़खड़ाते हुए मैच के एक दिन पहले पिच पर जितनी घास थी वह मैच वाले दिन नहीं थी, यानी उसको और छीलकर पाटा बना दिया गया। यही नहीं, सूर्य देवता आसमान में जैसे चमक रहे थे, जिसको देखते हुए इस सीरीज में लगातार तीसरा टॉस जीतने वाले इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच पर ढलान को देखते हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पवेलियन छोर से लगाया। उधर से गेंदबाज को ज़्यादा मोमेंट मिलता है। यहां पहली बार खेल रहे दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज आकाशदीप को नर्सरी छोर से गेंदबाजी कराई गई। हालांकि दोनों ही नई गेंद का फायदा नहीं उठा सके। बुमराह के 4 और कुल 8 ओवर होने के बाद गिल ने उनका छोर बदला। बाद में बुमराह नर्सरी छोर से आ गए। पहले सत्र की ड्रिंक के बाद गिल ने नर्सरी छोर से रेड्डी को लगाया और उन्होंने आते ही अपने पहले ओवर में दोनों ओपनर विकेट जैक क्राउले को आउट कर दिया। उनकी लेग स्टंप से बाहर जाती तीसरी गेंद विकेट के दस्ताने को छूकर विकेटकीपर पंत के हाथों में गई। अगली ही गेंद पर पोप भी आउट हो जाते, लेकिन तब गली में खड़े कप्तान ने उनका कैच छोड़ दिया। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश ने क्राउले को पंत के हाथों आउट करा दिया। रेड्डी की यह गेंद बहुत ही शानदार थी। उन्होंने ढलान का इस्तेमाल करते हुए लेंथ बॉल फेंकी जो देर से स्विंग हुई। क्राउले क्रीज पर ही रुके रहे और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई। जहां बुमराह और आकाशदीप शुरुआती सत्र में ढलान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, वहीं पिछले मैच में सिर्फ 6 ओवर फेंकने वाले रेड्डी ने बिल्कुल सही टिप्पा पकड़ा। उन्होंने अगले ओवर में भी पोप और रूट को परेशान किया। पिछले 2 मैचों में बेसबॉल के दर्शन कराने वाली इंग्लिश टीम ने इस मैच में अपनी आदत के विपरीत धीमी गति से खेलना शुरू किया। नीतीश के दिन के दूसरे घंटे की शुरुआत में ही दोनों ओपनरों के आउट होने के बाद रूट और पोप ने 1.5 सत्र तक विकेट नहीं गिरने दिया। चायकाल के तुरंत बाद पहली ही गेंद पर रवींद्र जडेजा ने पोप को विकेट के पीछे कैच करा दिया। जसप्रीत बुमराह ने इसके कुछ ही देर बाद हैरी ब्रूक की गिल्लियां बिखेरकर बताया कि अच्छी गेंद कैसी होती है, लेकिन उसके बाद रूट और कप्तान बेन स्टोक्स ने अनुशासन के साथ बल्लेबाजी की। रूट आखिरी में बड़े शॉट लगाकर अपना 37वां शतक लगा सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इंग्लिश टीम ने कसम खाई थी कि वह बेसबॉल नहीं खेलेगी। यही कारण था कि रूट 99 रनों पर नाबाद वापस लौटे। लीड्स में पहले मैच की दूसरी पारी में 4.54 रन रेट से 373 रन बनाकर जीत हासिल करने वाली इंग्लिश टीम ने यहां पर 83 ओवर में 3.02 के रन रेट से रन बनाए। ऐसा लगता है कि उन्होंने बर्मिंघम की हार के बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया है। हालांकि यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग नहीं रही है, लेकिन इंग्लैंड ने दिखाया है कि अनुशासन और धैर्य के साथ पिच की गतिशीलता और धीमेपन का सामना कैसे किया जा सकता है। भारत कल दूसरी नई गेंद के साथ एक सफल शुरुआती स्पेल की उम्मीद करेगा। इंग्लैंड के लिए भी चोट चिंता का विषय है, क्योंकि स्टोक्स को भी हल्की चोट लग गई है। उनका लंबे समय तक इलाज चला और तब से उनकी चाल में काफ़ी सुधार हो रहा है। इंग्लैंड उम्मीद करेगा कि उनकी चोट गंभीर न हो और वह कल खेल जारी रख सकें और गेंदबाजी भी कर सकें, क्योंकि गर्मी और थकाने वाली परिस्थितियों में वह गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा होंगे। 34वें ओवर की पहली गेंद बुमराह ने पोप को फेंकी, जो लेग साइड के बाहर जाते हुए पंत के दस्तानों में लगी। गेंद पंत से छूटी और फाइन लेग की तरफ गई। इसी समय पंत की बाएं हाथ की अंगुली में चोट लग गई। उन्होंने स्प्रे किया और दर्द की दवा भी खाई, लेकिन फायदा नहीं मिला। अगले ओवर में पंत की जगह ध्रुव जुरेल को मैदान पर भेजा गया, जबकि वह तीसरे टेस्ट के लिए अंतिम एकादश में भी शामिल नहीं थे। जुरेल ने बाकी समय विकेट कीपिंग की। भारतीय उपकप्तान को मैदान में दिए गए उपचार के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। इसके कारण कुछ देर मैच रुका भी रहा। चाहेगा मेडिकल टीम पंत को देख रही है। उनके स्कैन की जरूरत नहीं पड़ी है। गिल चाहेंगे कि उनके उपकप्तान ठीक होकर दूसरे दिन उतरें। 81वें ओवर के दौरान उड़ने वाली चींटियों का झुंड मैदान में दिखाई दिया। बुमराह की तरफ ये चींटियां उड़कर आईं। बल्लेबाजी कर रहे स्टोक्स ने अंपायर की तरफ सवालिया निगाहों से देखा, क्योंकि कीड़ों से खेल रुका रहा था। अंपायर भी सोच रहे थे कि क्या किया जाए। कुछ मिनट बाद फिर मैच शुरू हो सका। क्रिकेट में अजीबोगरीब रुकावटों की सूची में यह वाकया भी जुड़ गया।